नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी सी जुदा होती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इसी खास शो में आपके लिए बहुत कुछ है खास। सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने की खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे वो खास आम का पेड़ जिसमें एक साथ 40 अलग अलग किस्मों के आम लगते हैं। और बिहार के एक सरकारी स्कूल की अनूठी पहल भी दिखाएंगे कि कैसे लॉकडाउन में यहां पर बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। आकाशीय बिजली ने इन दिनों बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा रखी है। लेकिन क्या आपने कभी बिजली गिरते हुए अपनी आंखों से देखी है? अगर नहीं देखी तो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में इन्हें कैद किया है। मॉनसून की दस्तक से ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि मेघराज जब बरसते हैं तो हर तरफ हरियाली छा जाती है। लेकिन अगर मेघराज गरजते हैं तो लोगों की जान भी चली जाती है। आकाशीय बिजली ने इन दिनों बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपने क्या कभी आकाश से बिजली गिरते हुए देखा है? नहीं देखा तो दिल थाम कर देखिएगा। रात का खूब अंधेरा है। सिवनी में गुरुवार की रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी बारिश में एक शख्स अपनी कार से इस सुनसान सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बारिश की वजह से इलाके की बिजली शायद गुल थी, इसलिए स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी नहीं थी। बहुत गौर से देखेंगे तो इस अंधेरे में कार का वाइपर आगे पीछे होता दिखाई देगा। तभी जोरदार आवाज के साथ पूरा इलाका रोशनी में चमक उठता है। अब देखिए आसमान से जमीन को चूमती ये टेढ़ी मेढ़ी सी सफेद लकीर, यही आसमान से गिरने वाली वो बिजली है जो जहां गिरती है तबाही मचा देती है। तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनहरी लकीर आसमान से जमीन की ओर आ रही है। ये वो आकाशीय बिजली है जो जहां गिरती है पूरे इलाके को वीरान कर देती है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। बस एक सेकंड के लिए कार का वाइपर नीचे हुआ और पलक झपकते ही बिजली जमीन से जा टकराई। तभी कार में बैठे शख्स ने इस मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। मैं सिवनी जिले के लूगरवाड़ा क्षेत्र से गुजर रहा था अपनी कार से। काफ़ी रात हो चुकी थी, बहुत भयानक बारिश थी, बिजली चमक रही थी। अचानक मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में ये भयानक नज़ारा कैद हुआ। बहुत तेज़ बिजली नीचे गिरी और वो नज़ारा मेरे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुआ। ऐसे नज़ारे हमें सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलते हैं जो कि ग्राफिक्स के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन अपनी आंखों से ये नज़ारा देखना बहुत आश्चर्यचकित करता है और बहुत रोमांचित करता है। जिन्होंने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है, कुछ पल के लिए वो भी खौफजदा थे, क्योंकि करीब में बिजली गिरी हो, वो भी रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क पर, तो सोचिए खौफ का आलम क्या होगा। हालांकि गनीमत ये रही कि सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने के बाद भी किसी तरह के कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई। लेकिन प्रकृति के इस रौद्र रूप का जिससे भी सीधा सामना होता है, उसके लिए इस पल को भुला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अजहर खान, न्यूज़ 18, सिवनी।
पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के चलते जमींदोज हो गया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब वैली ब्रिज एक झटके में ही जमींदोज हो गया। बावजूद इसके पहाड़ों में वैली ब्रिज सैन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ही आपदा में भी लोगों के लिए खासी राहत पहुंचाते हैं। मुनस्यारी में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क में सेनर नाले पर बने वैली ब्रिज के टूटने का वीडियो दुनिया भर में चर्चाओं में रहा। आलम तो ये था कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से उठाया। सेनर नदी पर बना वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के कारण टूटा था और तब से ही लोगों के जहन में ये सवाल भी उठा है कि आखिर वैली ब्रिज होते क्या हैं, इनकी खासियत क्या है और कमी क्या है। असल में वैली ब्रिज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। 8 से 10 टन का वजन सहने वाली वैली ब्रिज सिर्फ 2 दिन में बनकर तैयार हो सकते हैं, बशर्ते इसके लिए जरूरी सामान मौके पर मौजूद हो। यही नहीं, पक्के पुलों की तुलना में इन्हें बनाने में खर्च भी काफी कम आता है। वैली ब्रिज तो जनरली पहले आर्मी ही यूज करती थी, बाद में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग आपदा के समय इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और ये केवल यातायात को संचालित करने के लिए किया जाता है। जब इसमें पूरी डिजाइन और क्योंकि ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। आपदा के दौरान जब नदी नालों को पार करना हो तो वैली ब्रिज ही लोगों की राह बनाते हैं। असल में वैली ब्रिज उन इलाकों में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं का तांडव अक्सर देखने को मिलता है। पक्के और महंगे पुल संवेदनशील इलाकों में पैसों के साथ ही समय की भी बर्बादी है और बीते दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में बीआरओ ने मात्र 72 घंटों में वैली ब्रिज बना दिया था। अब ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुर्गम इलाकों में वैली ब्रिज सेना और स्थानीय लोगों की लाइफलाइन है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोरोना के चलते करीब 3 महीने से बच्चों के स्कूल बंद हैं और ऐसे में झारखंड शिक्षा परिषद ने डीजी 7 कार्यक्रम की शुरुआत की है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि दुमका के एक सरकारी स्कूल ने डीजी 7 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक नई पहल की। तो हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिन बच्चों के घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वहाँ उनको परेशानी होती है। दूसरे घरों में कुछ लोग बैठने में देना नहीं चाहते हैं, तो हम लोगों ने ये सोच डेवलप किया कि क्यों नहीं किसी टोले में जाकर हम लोग स्कूल का माइक अपना लगा दें और एक जगह पर लगाने के बाद बच्चे अपने घरों में ही रहें और पेड़ के नीचे रहें, जहाँ तक सुनाई दे उनको जो कंटेंट आए उसको सुन करके वो पढ़ें और अच्छी पढ़ाई पढ़ें, ताकि जो पढ़ चुके हैं उसको भूलें नहीं, वो उनको याद रहे हमेशा। बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, इसके लिए सर ने एक बॉक्स का इंतज़ाम किया है। उस बॉक्स के द्वारा हम लोग एक जगह पर माइक लगा दिया जाता है और बच्चों को सभी अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं और कंटेंट जो है उस बॉक्स के द्वारा ही प्रेषित होता है और बच्चे सुनते हैं और होमवर्क करते हैं। और बच्चे जो है और शिक्षक भी, विद्यालय के शिक्षक जो है सभी बच्चों के पास जा के वो होमवर्क जो बनाते हैं उसे देख लेते हैं और इसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। बच्चे इसका भी ध्यान देते हैं। दुमका के उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉक्स तो जितना हम लोग का यहाँ पढ़ा का बच्चा है सब मतलब अलग अलग ग्रुप करके बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। अब तो हम लोग के पास किसी के पास तो उतना मोबाइल थोड़ी ना है जो हम लोग मतलब ये कर सकेंगे, तो ये पढ़ के यहाँ पे लिख के मतलब सर को व्हाट्सएप में भेज देते हैं। एक घर में 4 लड़का या लड़की हो तो एक मोबाइल में कैसे पढ़ेंगे, मतलब सब यहाँ रख देता है एक जगह में, सबको पढ़ाता है उसी में, तो ये थोड़ा मन लगता है। बनकाठी के शिक्षकों का कहना है कि अगर एक गांव में ये प्रयोग सफल रहा तो वो इसे दूसरे गांवों में भी शुरू करेंगे। जाहिर है देश के भविष्य यानी बच्चों को लेकर बनकाठी के शिक्षकों की सोच काबिले तारीफ है। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। पंचम झा, न्यूज़ 18, दुमका। कोरोना संक्रमण काल में जहां देश के कोने कोने से सकारात्मक तस्वीर सामने आई, तो वहीं रतलाम जिले के एक गांव में भी ग्रामीणों ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। क्या है रतलाम में कोरोना के संक्रमण काल की सबसे सकारात्मक तस्वीर, आइए चलते हैं। सिमलावदा गांव के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान गांव के सार्वजनिक मुक्तिधाम को नया रूप दे दिया है।
गंदगी, कीचड़ और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे मुक्तिधाम का ऐसा सौंदर्यीकरण किया कि ग्रामीण इस जगह पर अब घूमने आने लगे हैं और तो और गांव की मीटिंग अब मुक्तिधाम में होने लगी है। दरअसल सिमलावदा गांव के लोग लॉकडाउन शुरू होने के बाद अपनी खेती किसानी से फ्री होकर घर बैठे हुए थे। तभी गांव के मुक्तिधाम समिति के सदस्यों ने सार्वजनिक मुक्तिधाम को नया रूप देने का निर्णय लिया। देखते ही देखते 9 लाख की राशि इकट्ठा हो गई और फिर श्रमदान के बाद कटीली झाड़ियों से घिरा मुक्तिधाम सुंदर गार्डन की तरह दिखाई देने लगा है। पहले यहाँ आने में भी समस्या बहुत गंभीर थी साहब, बहुत ही खराब रास्ता था और बैठने के लिए यहाँ रास्ते में बैठते थे, कांटे में बैठते थे, खड़े रहते थे और बरसात में तो ये स्थिति साहब के यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते थे, पानी भरा हुआ था और कटीले वृक्ष वगैरह थे और बहुत दिक्कत आती थी। आज ये मुक्तिधाम बहुत ही अच्छा है और कम से कम 108 कुर्सी भी बैठने की व्यवस्था, पहले बैठने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी यहाँ। पानी के लिए ट्यूबवेल है और कुछ लकड़ी वगैरह अगर हमको रखना है उसके लिए कमरा बन रहा है, नल वगैरह नहाने की व्यवस्था है, सब पूरी व्यवस्था है। गांव के लोगों ने अपने ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से पहले मुक्तिधाम की जमीन को समतल किया, जिसके बाद यहाँ फेंसिंग कर शेड का निर्माण किया है। यहाँ बैठने के लिए 108 सीमेंट की कुर्सियों की भी व्यवस्था गांव वालों ने जन सहयोग से की है। सभी दूर ऐसा लगता है कि यार सभी दूर अच्छी व्यवस्था है और अपने गांव में ऐसी है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो वो देखता है कि बोले यार यहाँ पे इतनी परेशानी, बोले यार इतना गांव अच्छा, सारी व्यवस्था अच्छी, गांव भी अच्छा, इस गांव को निर्मल गांव घोषित किया हुआ है, उसके बाद भी ये पोजीशन है और सिर्फ मुक्तिधाम में आके ये दिक्कत आ रही है। फिर हम लोगों को इसके बारे में विचार है और हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। शमशान में जो भी अंतिम संस्कार में आते हैं तो सभी एक अच्छी जगह बैठ के और आधा घंटा पौन घंटा जितना भी यहाँ रुकना होता है वो सही तरीके से रुक सकते हैं और अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बिना किसी सरकारी मदद के गांव के लोगों ने जन भागीदारी से मुक्तिधाम का निर्माण कर समाज में एक मिसाल पेश की है। वहीं आपदा को अवसर में बदलने के पीएम नरेंद्र मोदी के सूत्र वाक्य को भी सच कर दिखाया है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। अगर आपके पास हुनर है तो लगन ऐसी होनी चाहिए कि वो रोजगार का जरिया बन सके। कोरोना संकट काल में हजारों प्रवासियों के आगे रोजगार की चिंता खड़ी है, लेकिन नैनीताल के युवा नए रोजगार की राह उन्हें दिखा रहे हैं। देखिए। पहाड़ की संस्कृति, खान पान व जीवन शैली को कुछ इस कदर दीप्ति पुराने बर्तनों पर उकेर रही है, जैसे वह रसोई घर से बाहर निकल आए हों। पहाड़ी केतली, तौली, शादी के गड़वे, कैटल या फिर बाहर फेंके सामान, इन सब पर चित्रकारी कर इनको सजावटी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में शुरू किए गए नए काम में ये इस कदर जान डाल रहे हैं, मानो पहाड़ की संस्कृति एक कमरे में सिमट गई हो। रंगों की कलाकारी से तैयार हो रहे इन बर्तनों को तो शौक के तौर पर तैयार किया गया, मगर दीप्ति को सोशल मीडिया पर इनको बनाने का ऑर्डर भी मिलने लगा है। हर कोई अपनी संस्कृति को लेके कुछ न कुछ करता रहता है, बट मुझे कभी ये अपने कुमाऊं में नज़र नहीं आया। ऐपन है, ये सारी चीज़ें ज़रूर लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों का अटायर जो है, हमारा पहनावा जो है, हमारा खान पान, इनको हम बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि हम इस तरीके से शायद कर सकते हैं। सिर्फ दीप्ति नहीं, नैनीताल के सुमंग और श्वेता भी लॉकडाउन में कैनवास के साथ समय बिताया और कई पेंटिंग्स तैयार की। सुमंग ने तो लॉकडाउन में बाजार बंद होने की वजह से अपने मम्मी पापा को उनकी शादी की सालगिरह पर खुद बनाई हुई उनकी पेंटिंग गिफ्ट की। वो हमने सोचा कि फिर लॉकडाउन में इधर उधर जाना हो नहीं रहा था, गिफ्ट का नहीं हो पाया, तो फिर इसलिए हमने जो है कि घर ही में कर लिया सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि पेंटिंग ही कर लेते हैं, तो और टाइम भी कट गया और साथ में उनके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर हो गया। हाँ, अगर बाद में अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर करियर की तरह इसे परस्यू कर सकते हैं। बहरहाल कला किसी की मोहताज नहीं होती, अगर आपके पास हुनर है तो उसको पहचान जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आम हो या खास, फलों के राजा आम का तो हर कोई दीवाना है। रसीले आम अच्छों के मुंह में पानी ला देते हैं। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों में आम की सैकड़ों किस्में होती हैं, लेकिन
सहारनपुर के एक किसान ने अपने बाग में आम का एक ऐसा पेड़ लगा रखा है जिस पर 1 या 2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा किस्म के आम के फल आते हैं। देखिए जरा। आम तो खूब खाए होंगे आपने, अलग अलग स्वाद और अलग अलग नाम के, लेकिन आज आपको एक ऐसा पेड़ दिखाएंगे जिस पर उगे आम के नाम आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन वैरायटी कम नहीं होगी। नहीं देखा तो आज देख लीजिए। यही वो खास पेड़ है जिस पर एक साथ 40 से 45 किस्म के आम उगते हैं। हम ऐसे पेड़ के पास पहुंचे हैं जिसमें लगभग 45 वैरायटियां इन्होंने पैदा की हैं एक ही पेड़ पर, और फिलहाल जो है 40 फल इस पे नज़र आ रहे हैं अलग अलग। मैं जानना चाहूँगा कौन सा पेड़ और इस पेड़ पर कौन कौन से वो हैं? इस पे आपको सारी वैरायटी मिलेगी, रामकेला, चौसा, फजली, दशहरी, लंगड़ा। ये कौन सा है? ये रामकेला है। ये रामकेला है जी, जो अचार के काम में अचार के काम में आता है। और ये लंगड़ा आ गया, इधर लंगड़ा आ जाता है आपका। हाँ, ये लंगड़ा है। ये लंगड़ा है जी। हाँ, ये हुस्नारा है इधर। हुस्नारा जी। हाँ, ये हुस्नारा है। इधर रसपुनिया आ गया है, इधर अंदर रसपुनिया आ गया इसमें। आगे केला दुर्गी लाल है, दिखाई वो भी देखना चाहेंगे हम। जी जी। ये इधर अलग वैरायटी आती है। ये पत्थर है, ये पत्थर की टहनी है पूरी। ये केला दुर्गी लाल है इसमें। ये केला दुर्गी लाल चल रहा है। चलिए आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। आइए, लगभग इसमें 45 वैरायटी इसमें है। ये नाशपाती है, नाशपाती का आती है किस्म, ये भी अचारी किस्म होती है। नाशपाती ऐसा होता है ये वो किस्म है। ये कमाल कर दिखाया है सहारनपुर के बेहट के रहने वाले पढ़े लिखे किसान करुण ने। ग्राफ्टिंग के जरिए करुण ने देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले आम को एक ही पेड़ में उगा दिया है। करुण खुद बीकॉम पास हैं, चाहते तो नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किसानी को ही अपना करियर बना लिया है। मैंने बीकॉम किया है चंडीगढ़ से। उसके बाद फिर फादर के एक्सपायर होने के बाद मैं अपने बिजनेस में आ गया था, इसी हॉर्टिकल्चर में ही। नौकरी क्यों नहीं की? मतलब क्यों इसमें नौकरी इसलिए नहीं की, कहा गया फार्मर इज अ किंग। वो अपने हिसाब से चलता है, वो सुनता नहीं है किसी की। हमें आदत है शुरू से ही, जो हम माहौल में रहे हैं, जिस माहौल में रहे हैं, हमें मतलब नौकरी का शौक नहीं था किसी को भी। भाई अपने कुछ करना है, अपना कुछ करके दिखाना है यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। लेकिन स्कोप बहुत है इसमें आगे एक्सपोर्ट में। शहर से लगभग 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जो है आप सर नौकरी में भी जाओगे, आप 1000 किलोमीटर दूर नौकरी में भी जाओगे। पूरे जंगल के एरिया में जो है आप जो है पूरे बाग में जो है आप रहते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी आदमी पैसा कमाने के लिए कहीं भी जा सकता है। नौकरी करने बाहर अब्रॉड भी तो जाते हैं, फिर हम अपना ही क्यों ना करें, हम अपना काम है। लगभग कितना बड़ा बाग होगा आपका ये मेरे पे लगभग 60 एकड़ के आसपास मेरा अपना है। बाकी मैं थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर भी लेता हूँ अपना और लोगों का, हिसाब से प्लानिंग चलती है सारी। करुण के बाग में न सिर्फ आम है बल्कि इन्होंने लीची और अमरूद की बागवानी भी कर रखी है। इनके अमरूद के एक पेड़ में तो 1 किलो का फल भी आता है। हालांकि इस बार इनके रोजगार पर दोहरी मार पड़ी है। आंधी तूफान के चलते आम के फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हुए हैं। बाग में कई पेड़ उखड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के चलते डिमांड कम हो गया है और माल ढुलाई का खर्च ज्यादा। करुण को ये उम्मीद है कि कोरोना का खतरा टलेगा तो हालात फिर से बेहतर होंगे। पिछले 3 साल से करुण बागवानी के अपने पुश्तैनी काम में जुटे हैं और युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर गांव में भी आप अपनी मेहनत के बूते खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18, सहारनपुर। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के आम पाए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी खूबियां भी हैं, अपना अपना स्वाद भी है और इन्हीं में से एक नाम है नूरजहां का। नाम के मुताबिक नूरजहां की देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा होती है और सिर्फ दीदार के लिए ही दूर दूर से लोग चले आते हैं।
अलीराजपुर जिले का कठिवाड़ा हसीन वादियों में बसा हुआ है और इन हसीन वादियों को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं यहाँ के यह खास आम के शौकीनों के बीच इसे नूरजहां के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इस आम के खास बात यह है कि खाना तो दूर, इसे देखने भी लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। इस आम की खासियत यह है कि इसका वजन 3 से 5 किलो तक का होता है और इसकी लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। खाने में इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। खास तौर पे इसका वजन मिनिमम 5 किलो के अंदर रहता है और इसकी जो लंबाई है वो 11 से 12 इंच के बीच में रहती है और ख़ास तौर पे इसका वजन और इसकी लंबाई वो खास तौर पर प्रख्यात है पूरे भारत के अंदर, जो सबसे बड़ा मेरे इस बगीचे में। हालांकि इस बार नूरजहां आम पर मौसम की मार पड़ी है। नतीजा यह है कि पैदावार काफी कम हुई है। जिस पेड़ पर 150 से 200 आम लगते थे, वहां 20 से 40 आम ही आए हैं। इससे बागीचा मालिकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और नूरजहां आम के शौकीनों को इस बार आम को देखकर ही काम चलाना होगा। कठिवाड़ा में जो फलों का राजा नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध है, वो आम इस बार कठिवाड़ा में बहुत ही कम हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं इस आम को देखने के लिए एवं खरीदने के लिए, लेकिन इस बार आम नहीं मिल पा रहा है। नूरजहां बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। इस बार मौसम की मार के हिसाब से, मौसम की जो समस्या रही इसके हिसाब से आम कम रहा। सभी वैरायटी में का वो नूरजहां मात्र 30 और 40 पीस लगे हैं मेरे इस बगीचे में और इस बार वेट भी थोड़ा कम है। यह और बात है कि इस बार नूरजहां आम पर मौसम की मार पड़ी है, लेकिन नूरजहां का रुतबा कम नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है। यही वजह है कि नूरजहां आम ने कई अवार्ड जीते हैं। मुझे अवार्ड मिले, उसमें 11 अवार्ड मुझे मिले हैं। 2011 के अंदर भोपाल के अंदर भारतीय आम प्रदर्शनी के अंदर मुझे किंग ऑफ द मैंगो शो का अवार्ड मिला था, जो सबसे 3 किलो 800 ग्राम का मेरा वजन का पूरे भारत के अंदर सबसे प्रख्यात आम रहा और मुझे किंग ऑफ द मैंगो शो के अवार्ड से सम्मानित किया। सर्टिफिकेट और कप द्वारा मुझे चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, इस बार न सही, अगली बार तो नूरजहां पर आपका प्यार जरूर बरसेगा। इसके जायके से आपका दिल बाग बाग हो उठेगा। इस बार सिर्फ नूरजहां के दीदार से ही काम चलाइए। अगले सीजन में कठिवाड़ा जाइए तो नूरजहां आम को दिल भर कर खाइए। वसीम मकरानी, न्यूज़ 18, अलीराजपुर। और इसी के साथ खबरें जरा हटके का आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।